मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। आज 5 दिसंबर है और आज के हम इंपॉर्टेंट लेवल्स देखेंगे। कल जो हमारी एनालाइज थी उसके हवाले से पहले बात कर लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो मार्केट की मूवमेंट 2085 के आसपास थी और मैंने ये कहा था कि 2075 से लेकर 2067 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर इसके अंदर एक सेलिंग के चांस होंगे और अगर 2075 स्टे करता है तो ये दोबारा ऊपर जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर थोड़ा सा ये होता है ऊपर हाई रिजेक्शन एरियाज के अंदर, वहां पर जो है वो तकरीबन M15 तक ही जो है वो मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। जिस तरह इसने किया ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है वो 2075 को डायरेक्टली ब्रेक किया और उसके बाद 2067 को यहाँ मार्केट ने वीकनेस शो कर दी थी, इसके नीचे स्टे भी किया 2067 के और दोबारा रिटेस्ट करने के बाद जो है वो नीचे के डायरेक्टली लेवल ब्रेक हुए। तो इसी तरह से यही था कि ये इंपॉर्टेंट था 2067। अगर ये ब्रेक क्लोज हो जाता है तो उसके बाद इसके अंदर एक सेलिंग, जैसे मैंने कल भी बताया था कि अगर ये ब्रेक होता है तो एक अच्छी खासी सेलिंग के चांसेस होंगे। 2056 जो है वो उसके बाद थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है, यहाँ स्टे कर जाए। कल के दिन शायद ये था कि ये यहाँ स्टे कर थोड़ा बहुत कर जाए, लेकिन उसके बाद और मजीद नीचे के ही चांस थे। तो लेवल्स देखें आप, डायरेक्टली ब्रेक और ये भी ब्रेक। तो यही होता है कि मैंने जैसे पहले भी बताया कि M15 को फॉलो करें हमारे लेवल्स के ऊपर, बहुत आसान कर देता है मार्केट को समझने के लिए। तो ये थी हमारी कल की जो एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज लेवल्स क्या होंगे। आज के जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उसके हवाले से अगर हम बात करें तो ये वाला जो एरिया है तकरीबन 2038 ये अभी फिलहाल इम्पोर्टेंट है। और वैसे देखा जाए तो M15 में ऊपर ब्रेक क्लोज हुआ है ये एक बार। तो ये है कि अब थोड़ा वीक तो ये हो चुका है, लेकिन ये इसके ऊपर जब तक H1 क्लोज करता है, अगर H1 भी अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर काफी चांस हो जाएंगे इस एरिया तक मार्केट जाने के। और ये एरिया आज का जो है वो मतलब यूं समझ लें कि फैसला करेगा कि ये और मजीद ऊपर जाएगा या नीचे की तरफ आएगा। इट मींस यहाँ से कुछ कदर चांस नजर आ रहे हैं कि ये जो है वो ऊपर जाए, लेकिन ये जब तक इसके ऊपर H1 क्लोज नहीं करता और H1 के बाद भी स्टे करे तो फिर ये ज्यादा चांस होंगे यहाँ पर। और अगर यहाँ से ये रिजेक्ट हुआ तो इसके पास ये पोजीशन होगी, और अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक कर जाता है, इट मींस अगर हम इसको ऐसे देखें कि ये अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव कर जाता है तो फिर एक चांस होंगे। अगर इसको ब्रेक क्लोज करता है और फिर स्टे करता है तो इस तरह के चांस होंगे। लेकिन यहाँ देखिएगा दोबारा ये एरिया फिर इसके लिए रिजेक्शन जो है वो होगा। बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि अगर हम देखें कि ये अभी प्रॉपर किसी सपोर्ट पे नहीं है। 2016-2015 तकरीबन ये एक एरिया बनता है, 2015 तक है ये एक एरिया एज ए सपोर्ट बनता है जो अभी तक इसने टेस्ट नहीं किया है। और जिस तरह की ये मूवमेंट हुई है जिस तरह फास्ट, तो इसलिए जो है वो अगर ये इस एरिया से 2052 वाले एरिया से ऊपर स्टे करने के बाद भी अगर 63 तक चला जाता है तो यहाँ से अगर ये रिजेक्ट हुआ तो यहाँ से भी ये चांस होंगे इसके, क्योंकि ये बीच का जो एरिया है ये सारा ब्रेक हो चुका है। और अगर हम नीचे का एरिया देखें इसको तो इसके अंदर भी H4 की अगर पोजीशन को देखें तो ये जिस तरह यहाँ से गया था
नीचे से पहले शेडो, ऊपर ब्रेक, और फिर उसके बाद ये लेवल, खैर ब्रेक करने के बाद इसने दोबारा ब्रेक नहीं किया, जबकि कल ये वाले जो है वो पहले ऑलरेडी ब्रेक थे, इसलिए डायरेक्टली मार्केट यहाँ से चली गई। तो ये एरिया जो है वो 2015 से 2002 का, ये जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर 2015 के नीचे क्लोज करता है H4 के, तो उसके बाद नीचे की तरफ आ सकता है, नीचे की तरफ, और ये भी पॉसिबल है कि ये एरिया एज ए सपोर्ट रहे। इस तरह भी हो सकता है कि अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है, इट मीन्स अगर ये से एरिया से ही ये रिजेक्ट होता है, तो फिर यहाँ से दोबारा इसके जो है ऊपर जाने के कुछ चांस बन जाएंगे इस तरह से। तो अगर ये इसको स्टे करता है तो मतलब देखना पड़ेगा, जिस तरह कल के लेवल्स मैंने बताया कि M15 में आप देखें किस तरह मार्केट ने जो है वो नीचे ब्रेक किया, फिर किस तरह मतलब उसके अंदर जो मूवमेंट हुई है, तो वो आप लेवल के ऊपर उसको फॉलो करिएगा। अगर वो पोजीशन देता है तो फिर जो है वो ये हो सकता है, और अगर तो ये यहाँ से निकलता है ऊपर की तरफ, जब तक ये इससे ऊपर चांसेस तो हैं, मतलब अब काफी नजर आ रहे हैं, लेकिन कंफर्मेशन चाहिए इसके ऊपर क्लोज की, तो उसके बाद ही ऊपर जो है वो होगा। ये एरिया ध्यान रखिएगा, ये मैं फिर बता रहा हूँ कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिलहाल जो जिस तरह से अभी पोजीशन है उस हिसाब से अभी ये किसी प्रॉपर सपोर्ट के ऊपर मौजूद नहीं है। अगर सपोर्ट ये प्रॉपर टेस्टेड होता है इसका 2015-16 का एरिया, और यहाँ पर ये स्टे करके उसके बाद ये बुलिश होता, तो फिर शायद चांस था कि ये मजीद और ऊपर यहाँ तक भी चला जाए। लेकिन जिस तरह से इसने अभी तक ये टेस्ट नहीं किया है, तो बहुत ज़्यादा चांस है। ये तो अब खैर ब्रेक हो चुका है 2037, जैसे मैंने बताया कि M15 ने इसके ऊपर ऑलरेडी एक क्लोज दे रखा है यहाँ पर, लेकिन ये है कि चांसेस हैं इससे ऊपर जाने के। H1 अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर ज़्यादा चांस होंगे कि यहाँ तक चला जाए। इस एरिया पे नज़र रखिएगा। ये एरिया अगर इसको रिजेक्ट करता है 2048 से 52 वाला, तो फिर इसके पास सिवाय 2015 जाने के, 16 जाने के और कोई रास्ता नहीं है। और अगर इसको ब्रेक क्लोज करता है, कम से कम H4 यहाँ लगे, फिर ये दोबारा स्टे करेगा, फिर यहाँ पर स्लो ही मूवमेंट होगी। फिर 2063 इंपॉर्टेंट रहेगा ऊपर की तरफ। अगर ये ब्रेक क्लोज होता है तो फिर 2075 तक जाने के बाद फिर भी चांसेस अभी फिलहाल इसके नीचे के ही रहेंगे, चाहे यहाँ से रहे या फिर यहाँ से रहे। वो लेवल्स के ऊपर आप मॉनिटर करिएगा कि किस तरह की मूवमेंट जो है वो लेवल्स के ऊपर देता है। तो मेरे हिसाब से जो आज के इम्पोर्टेंट एरियाज हैं और इम्पोर्टेंट जो लेवल्स हैं वो यही हैं। जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।